सब कुछ मिल जाएगी जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। सब कुछ मिल जाएगी जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें होनी चाहिए जो जिंदगी जीने में मजा देती हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच में एक बायोलॉजी के विशेष टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जिसका नाम है कोशिका। क्या नाम है दोस्तों? कोशिका नाम है। तो आज हम कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके हाल चाल लेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या है। तो कोशिका जो है, कोशिका को इंग्लिश में हम सेल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं? सेल के नाम से जानते हैं। हालांकि कोशिका की जो बायोलॉजिकल नेम है उसको हम साइटो कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं? साइटो के नाम से जानते हैं। साइको नहीं, साइको मतलब पागल हो जाता है दोस्तों। साइको मतलब पागल होता है। इसको बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? साइटो। अब इसका अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन जब करेंगे, साइटो का अध्ययन करेंगे तो साइटोलॉजी हो जाएगा, साइटोलॉजी हो जाएगा। साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान होता है। लोग कहते नहीं कि आपका साइकोलॉजी बहुत तेज है, कोई बात होती है तो आप मतलब जल्दी से बता देते हैं तो कहते हैं आपका साइकोलॉजी बहुत तेज है, आपका मनोविज्ञान बहुत तेज है। तो वो दूसरा है, ये दूसरा है, साइकोलॉजी है। तो ये भी देखेंगे दोस्तों कि इसकी खोज किसने की थी, इसके पिता कौन है, मतलब कोशिका की खोज किसने किया था, इसके पिता कौन है, इसके जनक कौन है। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, किसी का बच्चा हो गया, चाहे वो सही दिशा में जाए या गलत दिशा में जाए। किसी का बच्चा हो गया, वो चाहे सही दिशा में जाए या गलत दिशा में जाए, लेकिन नाम तो उसके माता पिता से ही जुड़ा रहेगा ना। ये तो नहीं रहेगी कि नहीं जुड़ा रहेगा, उसके माता पिता से ही जुड़ा रहेगा। वो चाहे सही दिशा में जाए या गलत दिशा में जाए, उसके माता पिता से ही जुड़ा जाएगा कि फलाने की बेटी है या फलाने का बेटा है। तो ठीक उसी प्रकार ये भी है। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। हालांकि मरी हुई कोशिका की खोज किए थे, मरी हुई कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। लेकिन जनक कौन है? रॉबर्ट हुक ही है। किसने हैं? रॉबर्ट हुक हैं। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनिमान ल्यूवेनहॉक ने किए थे। किसने किए थे? जीवित कोशिका की खोज एंटोनिमान ल्यूवेनहॉक ने किए थे। सिद्धांत दिए थे, सिद्धांत वैज्ञानिक दिए थे जो नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था दोस्तों? स्लाइडन स्वान। क्या नाम था दोस्तों? स्लाइडन स्वान था। अभी हम देखते हैं कि इन्होंने ही दिया था कि कोशिका जो है, ये कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है दोस्तों? पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब विश्व में, अब हम यहाँ आते हैं विश्व में, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? हम दुनिया की बात कर रहे हैं, अभी शरीर की बात नहीं कर रहे हैं कि मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आगे बात करेंगे। लेकिन अभी दुनिया की पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो माइकोप्लाज्मा होती है। कौन होती है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा होती है, जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं। फिर देखते हैं ये दोस्तों कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग की। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, जो ये तरबूजे की जैसा होता है, तरबूजा जैसा इतना इतना होता है। नहीं तो गांव देहात में देखते हैं ना, कोहड़ा वोड़ा फल रहता है, कद्दू के जैसा होता है, इतना बड़ा बड़ा सा होता है। तो दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका होती है तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अब आते हैं दोस्तों, इसमें आते हैं कि मानव में सबसे छोटा कोशिका किसमें पाई जाती है? मानव में सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है वो मेल के स्पर्म में। किसके? मेल के स्पर्म में, यानी कि शुक्राणु में। जो पुरुष होते हैं उनके स्पर्म में पाई जाती है, उनके शुक्राणु में पाई जाती है जो पुरुष होते हैं। और मानव में सबसे छोटी अगर सबसे बड़ा, मानव में सबसे बड़ा कोशिका पाई जाती है तो वो महिलाओं के अंडाणु में पाई जाती है, जिसे ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ओवम कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो वो महिला के अंडाणु में पाई जाती है, ओवम में पाई जाती है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है। लंबी और बड़ा में बहुत अंतर होता है। जैसे लंबी, लंबा मतलब होता है जैसे कि बड़े बड़े टावर होते हैं, तो देखते हैं आप लोग, टावर जो पकड़ता है, नेटवर्क टावर होता है तो बहुत लंबा लंबा होता है। लेकिन अभी कोई पार्क वार्क में जाते हैं तो बहुत दूर में ऐसे फैला होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बड़ा कहते हैं। तो लंबी और बड़ा में बहुत अंतर होता है, यानी लंबा और बड़ा में बहुत अंतर होता है। लंबा जैसे होता है टावर हो गया, और बड़ा हो गया तो जैसे पार्क वार्क में आप घूमने जाते हैं तो वो हो गया। तो लंबी जो होती है कोशिका, मानव में लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है, दिमाग में पाई जाती है, माइंड में पाई जाती है दोस्तों। सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है? दिमाग में पाई जाती है, माइंड में पाई जाती है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें कोशिका दोबारा नहीं बनती है। एक बार अगर मर गई कोशिका तो दोबारा नहीं बनती है। ऐ बात समझ में?
कहते नहीं कि आजकल के युवा जो हैं वो इतने रंगदारी में गाड़ी उड़ी चलाते हैं, जब चलाते हैं तो लगता है जैसे उनके जैसा कोई है ही नहीं है। बैठते हैं तो लगता है जैसे उड़ जाएंगे। लेकिन भैया अपने शरीर का सेफ्टी देखकर चलाइए, अपने शरीर का सुरक्षा देखकर चलाइए। आपके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, आपके माता पिता हैं और भी कई लोग हैं, तो आप अपनी सुरक्षा खुद देख करके करिए और ऐसा मत चलिए। नहीं तो एक बार अगर इस दुनिया से मतलब एक बार अगर जो इस रंग बिरंगे दुनिया को अगर एक बार चोट लग गई आपको तेजी से माइंड में दिमाग में ना, तो हर हमेशा के लिए आप ये रंग बिरंगे दुनिया को ना अलविदा कह जाएंगे भैया। तो इसलिए आप जहाँ भी रहिए अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। एक बार अगर माइंड में दिमाग में चोट लग गई ना, लोग कहते नहीं कि लग रहा अब कोई झगड़ा लड़ाई हो गया, कैसे कोई मार दिया है बांस से खींच करके आपके माइंड में, और गहरे चोट लग गई, तेजी से चोट लग गई आपके माइंड में ना, तो कहते हैं नहीं कि लग रहा है दिमाग में चोट लग गई। किसी की डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, तो लोग कहते नहीं है कि लगता है उसके दिमाग में चोट लग गया है, इसलिए वो बच नहीं पाया है। तो भैया सोच समझ करके काम कीजिए। एक बार दिमाग में चोट लग जाएगी ना, तो आप हमेशा हमेशा के लिए इस रंग बिरंगी दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। इसलिए थोड़ा सोच समझ करके अपनी सुरक्षा और सेफ्टी को बनाकर चलिए हैं। तो ये होती है मानव में सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में पाई जाती है दोस्तों। न्यूरॉन में जो दिमाग में होती है, ब्रेन में होती है, और इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, विभाजन रहित होता है न्यूरॉन में, यानी कि कोशिका विभाजन नहीं होता है। मानो कि जो कोशिका होती है माइंड में, न्यूरॉन में, उसमें कोशिका विभाजन नहीं होती। एक बार अगर कोशिका मर गई तो दोबारा नहीं बनती है। ऐ बात समझ में? दोबारा नहीं बनती है। तेज विभाजन इसमें लीवर हो गए, जिसे हम हिंदी में यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यकृत कहते हैं, लीवर कहते हैं। तेज विभाजन, लीवर में बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है। अगर लीवर को काट दिया जाएगा ना, तभी वो दोबारा अपने आप से सही हो जाएगा। जैसे कहते हैं गाँव देहात में गोजर के 100 गुण होता है, एक टूट जाएगा तब भी वो चलता रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार ये भी है कि अगर लीवर को काट भी दिया जाएगा ना, तब भी ये अपना तेज विभाग कोशिका दूसरे एक मरेगी, दूसरा तीसरा बना लेगी, यानी कि पुनः निर्माण होता रहता है। इसमें किसमें? लीवर में होता है, यानी कि यकृत में होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो फिर देखते हैं हम इसको समझते हैं कि जैसे कि ईंट होता है, घर बनता है ना, तो ईंट होता है। एक एक ईंट जोड़कर हम क्या बनाते हैं? एक दीवार बनाते हैं। हालांकि ईंट से केवल नहीं बनता, उसमें बहुत सारे चीज लगता है, जैसे पानी लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज लगता है, तब जाकर बनता है। तो जैसे ईंट को एक एक ईंट जोड़ करके फिर एक दीवार बनाते हैं, वैसे दीवार को जोड़ करके हम लोग एक कमरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? कमरा बनाते हैं। फिर कई कमरा जोड़ करके एक घर बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर है। क्या है दोस्तों? ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर है। कोशिका से फिर ऊतक बनता है। ऊतक ऊतक जिसे हम टिश्यू कहते हैं। फिर ऊतक को जोड़ करके अंग बनता है। अंग तंत्र, जैसे आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, सब कुछ हो एक एक के जोड़ करके क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। और इन्हीं अंग तंत्र को जोड़ करके फिर हमारा शरीर बनता है, जो शरीर को खूबसूरत से सजाते हैं, रंग बिरंगे लगाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और सब वगैरह वगैरह लगाते हैं। तो ऐसे ही बनता है हमारा शरीर, ठीक इसी प्रकार बनता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। इसको फिर बताएंगे कि कोशिका कितने प्रकार का होता है। तो ये भी बताएंगे कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसका हाल चाल लेंगे, अच्छा से चर्चा करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।